Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. Moving forward with our new topic that is sectors of economy. जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कहा था वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, तो ये है आपका न्यू टॉपिक। ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ेंगे जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी है वो सब इसमें देखा जाएगा। ठीक है। 2023 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जब सारे हमारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे ना तब मैं 2024 का अलग से एक पूरा सेशन बनाऊंगी सारे टॉपिक्स का मिला के। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि जो भी आपने अब तक पढ़ा उसको कैसे यूटिलाइज करना है इन द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है। तो अभी इसीलिए हम 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को। ओके। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब पहला अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं है सेकंड पढ़ने की। ठीक है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज 3.2% नहीं है एज पर द डेटा अवेलेबल फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 22-23। ठीक है, 23 का क्वेश्चन है तो वही यूज होगा ना। इंडिया अकाउंट्स फॉर 1.8% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, 1.8% वर्ल्ड के लेवल पर। ठीक है, और 4% सर्विसेज। ओके, देन 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये अपना है। तो अब इससे आपको क्या सीखने मिलता है कि हम इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके परसेंटेज पॉइंट्स को छोड़ेंगे नहीं, ढंग से पढ़ेंगे। स्पेशली इंडिया यूएसए का जो बायलेटरल ट्रेड होता है, यू नीड टू नो दैट वी आर इन द सरप्लस साइड। ठीक है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है कि हम क्या क्या भेजते हैं वहां पे और कैसा हमारा उनसे ट्रेड होता है, क्योंकि आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना हो गया। वैसे सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज, ठीक है, ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सेकंड तो एकदम सही है, कोई गलती ही नहीं है। मैनी सम मतलब सभी आ गए ना। तो और किसने किया है किसने नहीं किया, दैट कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड एक्चुअली। अगर यहाँ पर एक भी होगी देन ऑल्सो इट बिकम्स ट्रू, तो सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। नाउ consider the following statement with reference to India. According to Micro Small and Medium Enterprise Development (MSMED) Act 2006, the medium enterprise are those with investment in plants and machinery between rupees 15 crore and 25 crore. So this is wrong. ये पता होना, क्लासिफिकेशन पता होना जरूरी है, और इस साल के बजट में भी इसमें कुछ फेरबदल किया है, वो पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है आपका 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का टर्नओवर, नॉट मोर देन 250 करोड़। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। देन सेकंड, ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ऑल बैंक लोन्स, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऑल बैंक लोन नहीं आते। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जो आपकी द लिमिट्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स हैं, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में है, अब मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता नहीं सकती। सो दिस इज योर ड्यूटी कि आप इसको जाके एक बार पढ़ लो, आंसर इसका डी आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? So they can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. That is wrong. They can only make their platforms as marketplace. ठीक है, जैसे Amazon हो गया, है ना, इसके बाद Walmart हो गया, 24/7 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, सिर्फ एक मार्केट प्लेस देते हैं, इनकी इन्वेंट्री खुद की नहीं होती। दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डंपिंग होते हैं, डंपिंग प्रैक्टिसेस होती है, तो उसका डर रहता है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। अब नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। Although this statement is true, but it has been said incorrect by UPSC. अब कोई क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, है ना, तो इसीलिए ठीक है, हम डी को मानेंगे, ये मानेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट एक्चुअली जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे ना तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बट ठीक है, अब जो व्हाट वी हैव इन अवर प्लेट इज इट इज, है ना, वी हैव टू डील विद इट। तो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि
लिमिटेड है। अब आगे अगर कभी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको यूपीएससी को ही सच मानना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, यूपीएससी को ही सच मानना पड़ेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? अब रियल सेक्टर क्या होता है? रियल सेक्टर इज समथिंग दैट इज मेकिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होगा वो रियल सेक्टर कहलाएगा। प्रोडक्शन इन द सेंस क्या? अ, जो कि मतलब मार्केट गुड्स बना रहे हैं या फिर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल से सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको भी हम रियल सेक्टर में करेंगे। वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दैट इज द कीवर्ड यू नीड टू बी रिमेम्बर। ठीक है, तो फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, दैट इज ट्रू। ठीक है, सही है, क्योंकि कुछ वैल्यू बना रहे हैं, प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक, जैसा मैंने बताया, सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट? देन अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर जो होगा वो एक डिफरेंट टाइप का सेक्टर है, दैट डज नॉट कम अंडर रियल सेक्टर, पहली बात तो। अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है। अब जब ये पैसा दे रहा है तो इंटरेस्ट भी कमाएगा, ठीक है, कोई ऐसे वैल्यू ऐड तो हो नहीं रही। देन अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, इंडिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऐड कर रहा है हमारी जीडीपी में? ठीक है, तो वो ऐसा आएगा। अब क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा आपका। बट एक और चीज याद रखनी है, जैसे सपोज किसी को पता नहीं है कि क्या है ये, कैसे इसको डील करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको डील कैसे करना है। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, ये हो गई है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू तो बन रही है ना, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ कुछ तो हो रहा है ना, तो इसको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। और ये जो है, ये दोनों क्या है, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर का है। ठीक है, अब ये जो दो चीजें हैं, इनको साथ में हम एक ही चीज में जैसे तो नहीं डाल सकते, सपोज वन एंड टू, है ना, तो इनको हम एक सेक्टर में तो नहीं गिन सकते, क्योंकि इन दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। बोथ आर हैविंग डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम मानेंगे कि आइदर वन टू सही है या फिर थ्री फोर सही है। ठीक है, क्योंकि इनको एक ही ग्रुप में डालेंगे, इन दो दो करके। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन अवेलेबल है वन टू के लिए, दिस इज नोन एज ऑड वन आउट, है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जिसको समझ आया आ गया, मतलब दिस इज नॉट अ 100% डिफाइंड थिंग, बट मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और बहुत सारे लोग जिनको जानती हूँ जो करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व और सही हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। कोई 100% प्रूफ रिलेटेड चीज नहीं है ये, एंड आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट ऑल्सो। मैं आपको बता रही हूँ, इफ यू वांट टू अप्लाई इट यू कैन, ओके? Now, fifth question. In India, which one of the following compiles information on industrial dispute, closure, retrenchment, layoff in factories, and employing workers? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर होगा लेबर ब्यूरो। ठीक है, लेबर ब्यूरो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और जो भी इनके वर्क है लेबर ब्यूरो के, कंपाइलेशन, कलेक्शन, है ना, तो ये सब आपको देख लेना है। और इसके अलावा दिस इज द स्टोर हाउस फॉर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेबर ब्यूरो बनाता है। ठीक है, सीपीआई इंडस्ट्रियल, इससे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी डिसाइड की जाती है, रेम्यूनरेशन डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, देन wages, wage rate, data on industrial relations, socio-economic condition, labor intelligence, labor research, है ना, सर्वेज वगैरह, विमेन लेबरर वगैरह, जो आपका ये सब लेबर ब्यूरो बनाता है। सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो हम ऐसे क्वेश्चन पे अपने थोड़ा फोकस बढ़ा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स ऑल्सो, है ना? अभी तो थोड़ा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ही चलेगा, फिर देखेंगे आगे कि कैसे करना है। ओके, नाउ थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, है ना? इकोनॉमी का सब्जेक्ट वेर यू कैन गेन एज मच एज यू स्टडी, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न मिलता है। सो please work on it and clear this exam this time. Okay. Thank you and have a good day ahead.